And welcome back my YouTube channel Study Center. Now we will start our new chapter of class 4 in English which name is Braille. ठीक है? Okay, let us read. चैप्टर को रीड करते हैं इससे पहले जो हमारे 5 चैप्टर है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए 6 चैप्टर है. Okay, let us start. Long ago in France, a little boy named Louis Braille was playing outside his home. Long ago का मतलब होता है बहुत समय पहले. ठीक है. इन फ्रांस में एक लिटिल बॉय होता है एक छोटा लड़का नेम्ड जिसका नाम था लुइस ब्रेल. वॉज प्लेइंग खेल रहा था. आउटसाइड कहते हैं बाहर की तरफ, हिज होम अपने घर के बाहर. तो बहुत समय पहले फ्रांस में एक छोटा लड़का जिसका नाम था लुइस ब्रेल बाहर अपने घर के बाहर खेल रहा था. He was 3 years old. He was मतलब ही वह was था. 3 कहते हैं 3, years कहते हैं साल का. ठीक है. old मतलब 3 साल का. वह 3 साल का था. His father a blacksmith was working nearby. उसके पिताजी his father उसके जो पिताजी थे एक ब्लैक स्मिथ क्या होता है मतलब एक जिसको बोलते हैं लोहार. मतलब जो हु प्रिपेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन. ठीक है. मेड ऑफ आयरन मतलब जो आयरन होता है उससे जो चीजें तैयार करते हैं उनकी जो चीजें तैयार करते हैं उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं. ओके. ब्लैक वॉज वर्किंग नियर बाय. वॉज मतलब वर्किंग मतलब जो काम कर रहा था नियर बाय पास में ही. ठीक है. तो उसके जो काम कर रहे थे उसके पिताजी जो ब्लैक स्मिथ थे एक लोहार थे वो पास में ही काम कर रहे थे. लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम. ठीक है. तो जब वो काम कर रहे होंगे तो उनके पास कुछ टूल्स होंगे जिसको औजार बोलते हैं जिसकी हेल्प से वो काम कर रहे होंगे. तो लुइस जो था स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया प्लेइंग खेलना विद द टूल्स मतलब औजार के साथ अराउंड हिम का मतलब जो उनके आसपास रखे हुए थे. ठीक है. तो लुइस ब्रेल ने उन टूल्स के साथ जो उनके पास रखे हुए थे उनसे खेलना शुरू कर दिया. सडनली ए शार्प टूल पर्स्ड हिज आई. ठीक है. सडनली कहते हैं अचानक. ए शार्प कहते हैं बहुत तेज मतलब धारदार जिसको बोलते हैं. टूल जो औजार था एंड पर्स्ड का मतलब होता है एक तरीके से छेदना. ठीक है. औजार की वजह से मतलब छेदना. हिज आई मतलब उसकी आंख में क्या हुआ कि जो टूल था क्योंकि शार्प टूल्स होते हैं वो तो उसकी आई को क्या कर दिया हर्ट कर दिया मतलब उसकी जो आंख थी उसमें जाकर वो लग गया. ठीक है. ही क्राइड आउट इन पेन. ही वह क्राइड आउट चिल्लाया इन पेन दर्द में. वह दर्द में चिल्लाया. विद इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई. ही वह बिकेम हो गया. ब्लाइंड कहते हैं हु कांट सी जो देख नहीं सकते. ठीक है. वह ब्लाइंड हो गया इन वन आई एक आंख से मतलब एक आंख उसकी पूरी तरीके से क्या हो गई खराब हो गई. तो एक आंख से वह ब्लाइंड हो गया. द अदर आई ऑल्सो गॉट अफेक्टेड. और जब उसकी एक आई मतलब एक आंख को नुकसान हुआ तो दूसरी आई का उस पर अफेक्ट पड़ा. ठीक है. और उसकी वजह से वो भी क्या हो गई खराब हो गई. द अदर आई मतलब जो दूसरी आंख थी ऑल्सो भी गॉट अफेक्टेड उससे प्रभावित हो गई. ठीक है. एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड. एंड और ही वह बिकेम हो गया टोटली मतलब पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया. ठीक है. ब्लाइंड अंधा जो होता है वो कांट सी प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली का बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं. ठीक है. तो उसकी वजह से जो उसकी एक आंख तो जो उसकी खराब हुई थी वो एक शार्प टूल की वजह से हुई थी. ठीक है. बट दूसरी जो उसकी आंख थी वो भी उससे अफेक्ट हुई और कुछ दिनों बाद वो क्या हो गया पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गया. ओके. ये देखो यहाँ पर है. ये इस तरीके का टूल्स है जिससे ये खेल रहा था और ये बहुत ज्यादा शार्प है. ठीक है. कि जैसे होता है ना नेल कील की तरह नुकीला वो इसकी आंख को इसमें मतलब वो लग गया मतलब छेद दिया आंख को. ठीक है. तो उसकी आंख की जो मतलब साइड जो रोशनी थी वो चली गई. इन 1819 लुइस who was 10 years old got admission in the Royal Institute for Young Blind Person in Paris. in 1819 में जो लुइस था who was 10 years old हु जो अब कितने साल का था वो 10 इयर्स का था. गोट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस. उसने एडमिशन लिया कहाँ पर पेरिस में जो एक इंस्टीट्यूट था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड मतलब बच्चों का जो ब्लाइंड स्कूल था पेरिस में रॉयल इंस्टीट्यूट जिसका नाम था उसमें उसने एडमिशन लिया. He learned letter by using wood, clothes और pins arranged in pin cushions. तो वहां पर क्या होता है कि जो लोग देख नहीं सकते सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते तो उनके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन दी जाती है ना. ऐसा तो है नहीं कि जो नॉर्मल होते हैं उन्हीं के साथ उनको एजुकेट किया जाता है. नहीं उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं और स्पेशल ही एजुकेशन उनको दी जाती है. तो उसने मतलब सीखना किया वहां पे अलग अलग टाइप के कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू वो मतलब सीख पाते हैं. ओके.
तो ही लर्न, उसने सीखा, लेटर्स कहते हैं शब्दों को, बाय यूजिंग वुड, लकड़ी का यूज करके, क्लॉथ कपड़ों का, और पिंस, जो पिंस होती है, अरेंज इन पिन कुशन। पिन कुशन क्या होता है कि मतलब इस तरीके का एक कुशन टाइप होता है, उसमें पिन इस तरीके से आप रख सकते हो, पिन कुशन टाइप, है ना। तो उसने क्या किया, उसने सीखा शब्दों को किस किस के मतलब द्वारा, लकड़ी कपड़े पिन को अरेंज करके पिन कुशन में। अराउंड दिस टाइम, इसी समय, अराउंड दिस टाइम मतलब जो भी सब कुछ सीख रहा था, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर डे ला सेरी had invented something called night writing। मतलब उसी समय क्या हुआ, जबकि जब ये 10 इयर्स के थे, इन्होंने एडमिशन लिया, ये सारी चीजें सीख रहे थे, मतलब ये पढ़ना सीख रहे थे, शब्दों को सीख रहे थे, तो एक आर्मी मैन थे, ठीक है, जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बारबियर डे ला सेरे, ठीक है, ये इनका नाम था। हैड इन्वेंटेड, जिन्होंने क्या किया था, इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था, समथिंग मतलब कुछ, कॉल्ड, जिसका नाम, इन्होंने किसी चीज का आविष्कार किया था जिसका नाम था नाइट राइटिंग। ओके, जो कैप्टन थे उनका मतलब उन्होंने कुछ इन्वेंट किया था, कुछ आविष्कार किया था उन्होंने, और जिसका नाम क्या था, नाइट राइटिंग। इट वाज एन अल्फाबेट ऑफ रेज्ड डॉट्स एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। इट वाज एन अल्फाबेट, ये क्या था, अल्फाबेट थे। अल्फाबेट कौन से होते हैं, जो आपके एबीसीडी होते हैं, ठीक है। ऑफ रेज्ड, रेज्ड का मतलब ये उठे हुए अल्फाबेट थे, जैसे कि आपने अपनी बुक पे नोटिस किया होगा कि आप उस पे अगर हाथ घुमाते हैं तो आपको कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको केवल देख के ही पढ़ सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने उसको टच किया और आपने फील किया और उसको पढ़ लिया। लेकिन ये जो अल्फाबेट थे थोड़े से उभरे हुए थे, ठीक है, जिसके थ्रू आप अगर किसी चीज पे हाथ घुमाओगे तो आपको पता लगे ये कौन सा लेटर है। तो उभरे हुए मतलब रेज्ड डॉट्स थे और डैश थे, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स होते थे, जो सिपाही होते थे, जो रीड कर सकते थे विद दियर फिंगर्स, अपनी फिंगर से, इन द डार्क मतलब अंधेरे में भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो इन्वेंशन किया था, इन्वेंशन इनका ये था कि यहाँ पे कुछ रेज मतलब उभरे हुए डॉट्स और डैश थे अल्फाबेट के, जिसकी वजह से सोल्जर्स क्या कर सकते थे, अपनी उंगलियों की हेल्प से अंधेरे में भी उनको पढ़ सकते थे, ठीक है। However, it was too difficult and therefore not a success. However, कुछ भी हो, ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो था, कई बार तो मतलब बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी हो सकती थी इसमें, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो था, एंड therefore not a success। और फाइनली इसमें क्या हुआ कि ये सक्सेस नहीं हुआ, मतलब सफल नहीं हुआ इसमें, ठीक है। बट लुइस नाउ ए टीनेजर, लेकिन जो लुइस थे अब कितने साल, अब क्या थे वो, टीनेजर, टीनेजर मतलब अब 10 ईयर से ज्यादा के हो गए थे वो, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट। उन्होंने क्या दिखाया, इसमें इंटरेस्ट दिखाया एंड इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब इसको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, कुछ इसमें इसको सॉल्व किया उन्होंने। ही गेव द वर्ड ब्रेल अल्फाबेट, और उन्होंने ये वर्ड दिया, जो ब्रेल अल्फाबेट, क्या नाम दिया उन्होंने, जो वर्ड था, मतलब ही गेव द वर्ड द ब्रेल अल्फाबेट, ये है जैसे इस टाइप के है, जैसे ए है, ठीक है, इस तरीके से उभरे हुए, लाइक दिस, ये होती है हमारी जो ब्रेल लिपि होती है। Thus, a blind person taught the world to see। Thus, इस तरीके से जो ब्लाइंड पर्सन होता है, ठीक है, टोट मतलब उसने सीखा, द वर्ल्ड टू सी, जो वर्ल्ड है मतलब उसको देखना सीखा उसने, इस तरीके से, वो देख तो नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं, उन्होंने देखना सीखा। ब्रेल इज ए मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, और ब्रेल क्या होता है, एक मेथड, एक तरीका होता है, मेथड तरीका ऑफ रीडिंग पढ़ने का, थ्रू टच छू कर, ठीक है। जो ब्रेल होता है, जो ब्रेल लिपि होती है, वो एक छूकर पढ़ने का तरीका होता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ऊपर में देखा हमने, जैसा कि फिगर में आपने देखा है, देर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स लेटर फॉर द ईच अल्फाबेट। यहाँ पर क्या है, एक बार इसको देख ही लेते हैं। ये जैसे ए है, यहाँ पर ए, ठीक है, बी, इस तरीके से सी, ये डी, ये ई, तो अलग अलग इसमें रेज हो रखे हैं, जो डार्क है वो रेज हो रखा है, ठीक है, उससे ये पता लग रहा है कि मतलब यहाँ पर कितने हैं टोटल। तो देर इज वन ब्रेल सिंबल, यहाँ पर एक ब्रेल सिंबल है, सिंबल कहते हैं प्रतीक है, फॉर ईच लेटर के लिए, हर लेटर के लिए, और 26 सिंबल्स लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। ओके, बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, लेकिन ब्रेल को और ज्यादा रिक्वायर कहते हैं, और ज्यादा जरूरत थी, मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस की। दिस इज बिकॉज द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, क्योंकि जो कि वो किस लिए, क्योंकि जो लेटर्स हैं वो इतने क्लोज क्लोज मतलब एक एक साथ उनको नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए उनको और ज्यादा स्पेस की जरूरत थी। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, इसलिए ब्रेल को ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ी। ए ब्रेल बुक इज थिकर देन ए रेगुलर प्रिंटेड बुक, इसीलिए
कि उसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो पेजेस भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए ब्रेल बुक जो होती है थोड़ी थिकर होती है, मतलब ज़्यादा मोटी होती है। जो रेगुलर प्रिंटेड बुक होती है उससे ज़्यादा थोड़ी मतलब थिकर होती है, मोटी होती है। ठीक है। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस। ब्रेल केवल ऐसा नहीं है कि केवल उन लोगों के लिए जो ब्लाइंडनेस है, मतलब ऐसे लोगों के लिए। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू। इवन यहाँ तक कि जो लोग हैं, मतलब साइट देख सकते हैं, कैन लर्न, वो भी ब्रेल को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्लाइंड लोगों के लिए ही, ब्लाइंड के लिए ही है ये। जो लोग देख सकते हैं वो भी इसको मतलब इसके बारे में इसको सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल। जिसकी वजह से वो राइट कर सकते हैं स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज ब्रेल लिपि में। वो इसको मतलब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। न्यू वर्ड है ब्लैक स्मिथ, लोहार है। ब्लाइंड कहते हैं मतलब जो हु कांट सी, जो नहीं देख पाते हैं। पिन क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया था, जिसमें पिंस रखते हैं। इन्वेंटेड कहते हैं आविष्कार किया। ओके। तो ये चैप्टर हो गया यहीं पर। जो बाकी के इसके जो क्वेश्चन आंसर और जो भी है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।